चलिए आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे, ठीक ना। पहला सवाल, सभी सवाल जो है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह का सवाल रहते हैं। पहला सवाल है, यदि बिंदु है P 2,3 Q 4, K और R जो है 6,3 संरेख है, ठीक ना। तो K का मान हमको निकालना है, ठीक ना। संरेखी कब होते हैं? जब इस तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है? संरेख होता है, ठीक ना। तो हम लोग करते क्या है, P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज बनाते हैं। P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज, P हो गया ये Q हो गया और ये आपको R हो गया, ठीक ना जी। तो P का जो निर्देशांक है देखिए कितना है, 2 और 3 है। Q का निर्देशांक है 4, K है और R का जो निर्देशांक है वो 6, -3 है। आया समझ में? तो इससे बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले बात कि निर्देशांक ज्यामिति में P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए? क्योंकि संरेख तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख होने के लिए शर्त है ये संरेख होने के लिए शर्त है आपको कि इस तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आया समझ में? चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये बराबर होना चाहिए 0। यही फॉर्मूला है नहीं जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 1/2, पहले 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक ना। ये हमेशा याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद हो तो यहाँ से देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पे x1 हो गया, ये हो गया आपको x1 y1 का काम करेगा, ये आपको x2 y2 का काम करेगा, ये आपको x3 y3 का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए जब x1 यहाँ लेंगे ना, ठीक है, तो अब जो है यहाँ से हम लोग यहाँ बढ़ जाएंगे ऐसे, ठीक ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए y2 माइनस y3 अब प्लस जब x2 जब लेंगे तो यहाँ हम लोग फिर अब इधर से इधर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो y3 माइनस y1, ठीक ना। और जब x3 लेंगे यहाँ पे तो फिर अब इधर से यहाँ बढ़ेंगे तो y1 माइनस y2। आया समझ में? चलिए फॉर्मूला अगर सही हम बैठा दिए तो आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए ये बराबर 1/2 हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए कितना है, 2 है। y2 का वैल्यू देखिए, y2 कितना है? k है। k माइनस y3 देखो जी -3 है, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। x2 देखिए कितना है, k है, x2 4 है ना जी, 4 इंटू y3 माइनस y3 देखिए -3 है, अब माइनस y1 देखिए +3 है ना जी, और प्लस x3 देखिए, x3 कितना है? x3 6 है ना जी, इंटू y1 कितना है? 3 है, अब माइनस y2 कितना है? k है ना जी, और ये बराबर कितना होना चाहिए? 0। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए, ये बराबर 1/2, इसको गुना करिए 2k हो जाएगा, प्लस में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस में 3 3 6 माइनस 6 6 24 माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक ना जी। अब प्लस में 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 6 एकम 6 के हो जाएगा बराबर जी 1/2। अब देखिए 2k और 6k में से 2k जाएगा तो कितना होगा? माइनस में 4k होगा। अब देखिए 18 6 24 और 24 ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया बात? 18 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया और बराबर जी। तो यहाँ पे देखिए 2 4 1 मिनट, तो यहाँ से देखिए k बराबर क्या आ जाएगा? देखिए
जीरो, -2 जो है इन्हें भागा में आएगा तो बराबर जीरो, यानी के का वैल्यू हमको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक ना।